तब तक कि भभुआ थाना प्रभारी मुकेश कुमार जो हैं वो आते हैं और गाड़ी से उतरते ही गाली स्टार्ट कर देते हैं। इतने आपत्तिजनक गाली दे रहे हैं वो, माँ बहन का नाम लेकर के गाली दे रहे हैं, जाति सूचक गाली दे रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि सर मेरे पास क्या मामला था सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखने वाले हैं मैं सबको सलाम करता हूं, जय भीम। मैं बाबू खान भभुआ विधानसभा अध्यक्ष 31 तारीख के दिन रात में करीब 10 बजे मेरे एक मित्र हैं, मेरे मित्र भी हैं और भाई से बढ़कर हैं वो, उनके पिताश्री बनारस में एडमिट हैं जिनको स्टोन कैंसर हुआ है। तो वो रात को कॉल करते हैं कि पापा का ऑपरेशन हुआ है बाबू भाई और हमारे पास कैश ख़त्म हो गया है, घर पे कुछ पैसे रखे हुए हैं कैश और कपड़ा है और कुछ ज़रूरत के सामान है, आप ले करके बहुत जल्दी में यहाँ बनारस आ जाइए हॉस्पिटल पे। मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग जाते हैं जल्दी से अपना नहा करके गाड़ी निकालते हैं 4 व्हीलर और जाते हैं। तो जज आवास के सामने 2 चाय की दुकान है। तो दिमाग में यह आया कि हम लोग जाते जाते रात का समय है, गाड़ी चलाना है, चूँकि नींद ना है, एक चाय पी लेते हैं। तो गाड़ी से निकल करके जैसे ही हम चाय की दुकान पे आते हैं और अभी चाय हमने मांगा भी नहीं है, अभी चाय मांग रहे हैं, चाय अभी हमारे हाथ में भी नहीं आया है, तब तक कि भभुआ थाना प्रभारी मुकेश कुमार जो हैं वो आते हैं और गाड़ी से उतरते ही गाली स्टार्ट कर देते हैं। इतने आपत्तिजनक गाली दे रहे हैं वो, माँ बहन का नाम लेकर के गाली दे रहे हैं, जाति सूचक गाली दे रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं कि सर मेरे पास डायरेक्ट आए और गाली देना चला कर, डायरेक्ट गाली देना कुछ भी नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे हैं वो कि कहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं। मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि सर मेरी बात को सुनिए, मैं बनारस जा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे एक रिश्तेदार हैं, वहाँ पे भर्ती हैं, स्टोन कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, हम लोग बहुत ज़रूरी काम से बनारस जा रहे हैं। लेकिन वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कंटिन्यू कम से कम 8 से 10 मिनट तक वो गाली देते रह गए। तो अगर मान के चलिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर पहले के कुछ FIR हैं, कुछ केस हैं, तो मेरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट मुझे या तो बरी करेगा या गुनाहगार साबित करेगा, वो कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट तय करेगा। थाना प्रभारी कौन होते हैं हमको अपराधी घोषित करने वाले? अब थाना प्रभारी हमको बताएंगे कि हम कब घर से निकले, कब नहीं निकले, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। नहीं तो थाना प्रभारी हमको लिखित में दे दें कि आपको भभुआ नहीं रहना है या इतने बजे से इतने बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। मैं यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। किस पार्टी से? भीम आर्मी का। तो मेरा काम है जनता के बीच में जाना, उनके दुख सुख में खड़ा रहना। मुझे रात के 2 बजे या 4 बजे या 5 बजे भी अगर कॉल आएगा तो मैं जाऊँगा। जी क्यों नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा। कौन अधिकार देता है थाना प्रभारी को मेरे माँ बहन के गाली देने के लिए? किस संविधान में लिखा हुआ है, किस कानून के तहत वो हमको गाली दिए? SP साहब के यहाँ लगाए हुआ है। SP साहब के यहाँ हम लोग अभी अल्टीमेटम दे के आए हुए हैं। SP साहब बोले हैं कि जांच होगा, अगर जांच नहीं होता है तो हम लोग एक शानदार बहुत बड़ा आंदोलन होगा भभुआ में। और ऐसे मानसिकता के जो प्रशासन है उनको हम लोग यहाँ पे रहने नहीं देंगे चैन से। तो क्या लग रहा है ये जो RSS का जो ये बिल्कुल RSS मानसिकता के अधिकारी हैं। ये मुकेश कुमार जो हैं बिल्कुल RSS मानसिकता के हैं। यहाँ पे ये दलित और मुसलमानों का जो एकता और मजबूती हो रहा है इसको देखना नहीं चाह रहे हैं। यही रीज़न है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो उभरते हुए नेता हैं दलित और मुसलमान के, इनको किसी तरह डरा धमका के दबा दिया जाए। तो आप देख सकते हैं दलित और मुसलमानों पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिसको कहा जाए कि जो रक्षक हैं वही दलित और मुसलमानों पर भक्षक बनकर टूट पड़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं जो विधानसभा प्रभारी हैं और इनको माँ बहन तक की गाली दे चुके हैं, उन पे SP साहब क्या कार्रवाई करते हैं अब आगे को देखना है। बाकी भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के लोग देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।